बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। लिंग गुणसूत्र, ये वे गुणसूत्र जो संतति में लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा, जैसे मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, तो लास्ट जो 23वां जोड़ा है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें नर में XY और मादा में XX लिंग गुणसूत्र हैं। अब इसमें नर और मादा, जो नर के XY हैं, ये ही लिंग का निर्धारण करते हैं। ऑटोसोम्स या काय गुणसूत्र, वे गुणसूत्र जिनका जीव के लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। एक नर और मादा में समान होती हैं। जैसे मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, यानी मनुष्य में जो पहले के 22 जोड़े हैं ऑटोसोम्स नर और मादा में समान होते हैं, और ये उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये मनुष्य के जो बाकी सारे लक्षण हैं उनको निर्धारित करते हैं। अब एक टॉपिक है नर विषम युग्मकता। नर विषम युग्मकता या मेल हेटेरोगेमेटी। जब नर लिंग गुणसूत्रों के कारण दो भिन्न प्रकार के युग्मकों गैमेट्स का निर्माण होता है, तो इसे नर विषम युग्मकता कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, जब नर लिंग गुणसूत्रों के कारण जो दो भिन्न प्रकार के युग्मक है और नर उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार की युग्मकता को हम नर विषम युग्मकता कहते हैं। जैसे मनुष्य और कुछ कीटों में नर में XY लिंग गुणसूत्र होता है, और कुछ कीटों में नर में X0 गुणसूत्र होता है। तो इस प्रकार ये दोनों पर जो नर हैं वो विषम युग्मक उत्पन्न करते हैं। जैसे जो XY प्रकार का है, जैसे मनुष्य और ड्रॉप्टियम में मान लीजिए ये 2n इनके ऑटोसोम्स हैं XY। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ युग्मक में जो ऑटोसोम्स हो तो समान होंगे, हाफ हो जाएंगे 22n X और नर युग्मक और N+Y नर युग्मक। एक में X लिंग गुणसूत्र, एक में Y लिंग गुणसूत्र होगा। तो इस प्रकार का जो युग्मक है ये दो अलग अलग प्रकार के हैं। यदि इसकी जगह पर मादा होती तो क्या होता है, 2n+XX होता है। तो दोनों मादा में दोनों युग्मक क्या हो जाते हैं, N+X N+X। तो विषम युग्मक सम युग्मक होते, तो इसलिए इसमें नर विषम युग्मकता है। ये प्रकार के जो दूसरा उदाहरण दिया था हमने कि 2n+X0। कुछ कीट ऐसे हैं जिनमें कि जो लिंग गुणसूत्र है उसमें मादा में तो दोनों होते हैं XX, और नर में केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है, दूसरा होता ही नहीं। तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार के नर युग्मक बनते हैं या शुक्राणु बनते हैं, N+X और दूसरे में N+0, यानी कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता, और ये इसमें X गुणसूत्र है। अब ये है किसको, ये जिसको निश्चित करेगा वो नर पुत्र को उत्पन्न करेगा, ये मादा को उत्पन्न करेगा। अब आता मादा विषम युग्मकता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मादा विषम युग्मकता। इसमें नर और मादा दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जैसे और में ऊपर में भी है, किंतु लिंग धारण हेतु मादा दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है। इसे मादा विषम युग्मकता कहते हैं। यानी यदि जो मादा है वो दो प्रकार के गैमेट्स उत्पन्न करे तो उसे मादा विषम युग्मकता कहते हैं। जैसे पक्षियों में नर में समान युग्मक किंतु मादा में भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं। जैसे इसमें मादा जो है उसमें ZW, हमने अलग भिन्न प्रकार के लिंग गुणसूत्र को XY से अलग होने के लिए ZW लिख देते हैं। तो ZW मादा में है 2n+ZW, और तो ये दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, N+Z और N+W, यानी एक में Z है एक में W है। इन अंडों में जो मादा युग्मक हैं, मादा को अंड भी कह सकते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। जबकि जो नर है पक्षियों में 2n+Z, इनमें दोनों प्रकार के जो युग्मक हैं N+Z ये दोनों समान होते हैं नर युग्मक। तो इस प्रकार से आप ये विषम युग्मकता समझेंगे। एक होता है नर विषम युग्मकता और दूसरा है मादा विषम युग्मकता। इसके बाद आता है आपका लिंग निर्धारण, यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होगा,
ये ऊपर से आप ये समझ सकते हैं। नर या अन्य में जो XY प्रकार का लिंग निर्धारण है, यदि हम मनुष्य को उदाहरण रखें, मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो माता में आपको पता है 44 + XX 46 गुणसूत्र हैं मनुष्य में, 44 जो ऑटोसोम्स हैं और XX जो है 23वां जोड़ा है जो लिंग गुणसूत्र है। इसी प्रकार से पिता में 44 + XY। जब युग्मक बनते हैं तो उनमें गैमेटों में युग्मक में गैमेटोजेनेसिस के समय गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। तो इसमें आधों में 22 + X और 22 + X, यानी दोनों युग्मक क्या हैं, समान हैं। मादा युग्मक समान होते हैं। नर में 22 + X और 22 + Y, जो युग्म जन्म के बाद दो प्रकार के युग्मक जो बने हैं, दो प्रकार के युग्मक बन गए हैं। अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये अब ये होता है कि कौन सा नर युग्मक कौन से अंड को निषेध करता है, उससे ही लिंग का निर्धारण होता है। यदि अंड को, किसी भी अंड को X वाला गुणसूत्र X गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो पुत्री उत्पन्न होती है। आप यहाँ पर देखेंगे 22 + X वाला यहाँ पर इस अंड को निषेध कर रहा है और इस अंड को निषेध कर रहा है, तो क्या हो रहा है, पुत्री उत्पन्न हो रही है। और यदि यही लिंग गुणसूत्र यदि 22 + X को ये 22 + XY वाला ये वाला लिंग सूत्र कर रहा है, उसमें Y वाला लिंग सूत्र वाला निषेध कर रहा है तो पुत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस 22 + X वाले को यह लिंग इसको निषेध करता है तो पुनः क्या होता है, पुत्री उत्पन्न होती है। यानी इन पे X व Y युग्मों नर युग्मों को डिपेंड है कि यदि X वाला इनमें से किसी को भी निषेध करे तो पुत्री उत्पन्न होगी, और यदि Y वाला निषेध करे तो आपका पुत्र उत्पन्न होगा। यानी XY जब आ जाएगा तो पुत्र उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य में जो नर है या शुक्राणु है वे मानव में लिंग का निर्धारित करते हैं। नर विषम युग्मकता में जहाँ मादा विषम युग्मकता होगी वहाँ मादा का अंड निर्धारित करेगा। इस प्रकार से यदि हम एक पक्षी में देखते हैं जो मादा विषम युग्मकता है 2n + ZW ये माता है, मैंने फीमेल, और 2n + ZZ ये मेल है। इसमें जब युग्मक हैं n + Z और n + W जो अंड है, n + Z ये नर युग्मक है या शुक्राणु है। अब ये निषेचित जब करते हैं तो n + Z से जब n + Z होगा, चाहे कोई भी नर युग्मक कोई भी नर युग्मक इसको माता को अंड को निषेध करता है तो उसे लिंग का निर्धारण होगा, बल्कि अंड से लिंग का निर्धारण होगा। जैसे यदि n + Z इसको निषेध करता है तो आपका NZZ 2nZZ तो ये मेल होगा। यदि इसे यह अंड से इस अंड से जब ये शुक्राणु निषेध होगा तो 2n + Z हो जाएगा तो फीमेल उत्पन्न होगा। जो W से निषेध होगा नर युग्मक वह फीमेल हो जाएगा, और जो Z से होगा वह मेल उत्पन्न होगा। यानी जो नर युग्मक Z वाले लिंग गुणसूत्र वाले से निषेचन करेगा वह आपका पुत्र उत्पन्न मेल उत्पन्न करेगा, और जो W वाले अंड से निषेचन करेगा वह फीमेल उत्पन्न करेगा, यानी पुत्री उत्पन्न करेगा। तो